कलअदम टीटीपी के सरगुना नूर वली महसूद के खिलाफ सख्त कानूनी चाराजोई का फैसला। हुक्काम का नूर वली और गटहाजी की खुफिया ऑडियो लीक का ऑफिशियल फोरेंसिक कराने का फैसला। ज़राए के मुताबिक 19 जुलाई को नूर वली की खुफिया कॉल मंजरियाम पर आई थी। फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद नूर वली महसूद और गटहाजी के खिलाफ सख्त कानूनी चाराजोई की जाएगी। खारजी टोले और नूर वली की अफगानिस्तान में मौजूदगी, पाकिस्तान में दहशत गर्दी करवाने पर अफगान उमूरी हुकूमत से शदीद एहतजाज भी किया जाएगा। सूरज के तेवर मजीद बिगड़ गए। सुबह सवेरे पारा हाई, शहरी बिलबिला उठे। हवाएं बंद, शदीद गर्मी ने शहरियों को दिन में तारे दिखा दिए। मामूलाते जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। मैदानी इलाकों में गर्मी और हब्स मजीद बढ़ने का इम्कान। दिन के औकात में सड़कों पर ट्रैफिक मामूल से कम। बाजारों की रौनकें भी मांद पड़ गईं। लाहौर में 37 डिग्री की गर्मी 45 की महसूस होने लगी। कराची में समुद्री हवाएं बंद, दर्जा हरारत 38 डिग्री तक पहुंचने की पेशगोई। चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम गर्म और मरतूब। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद अली वड़ाइच अडयाला जेल पहुंच गए। नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी भी जेल पहुंच गए। आज 3 गवाहों के बयानात पर जिरह की जाएगी। रेफरेंस में 30 गवाहों के बयानात पर जिरह मुकम्मल हो चुकी। मजमूई तौर पर 33 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए जा चुके। ईवान सदर में हुकूमती इत्तेहाद की बड़ी बैठक में अहम फैसले। PTI पर पाबंदी का मामला पार्टी सतह पर ज़ेर गौर लाने पर इत्तफाक। पार्टी मुशावरत के बाद मामला पार्लियामेंट और काबीना में लाने का फैसला। पीपल्स पार्टी ने फैसलों पर CEC से तौसीक के लिए वक्त मांग लिया। दोनों जमातों में तमाम फैसले मिलकर करने पर इत्तफाक। ईवान सदर में हुकूमती वफ़द की पीपल्स पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात। इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक और आज़म नसीर तारड़ मुलाकात में शरीक हुए। पीपल्स पार्टी के वफ़द में राजा परवेज़ अशरफ, शहरी रहमान और नदीम अफजल चंद शामिल थे। इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। और अगर किसी ने इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, किसी ने रखना डालने की कोशिश की, किसी ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश की, तो उसके साथ आईनी हाथों से निपटा जाए। फिर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, ये डिस्टेबलाइजेशन की कोशिश नहीं है तो और क्या है। मैं हैरान हूँ जब ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया जिसमें उन्होंने वो कुछ भी अता कर दिया जो मांगा ही नहीं गया था उनसे। सुप्रीम कोर्ट के उन जजेस ने आइन को रीराइट किया है। आप कहते हैं कि हम अपने ज़मीर के मुताबिक फैसले करते हैं। आपको ज़मीर के मुताबिक फैसले नहीं करने होते, आपको आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने होते। अगर आपका ज़मीर बिका हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ये अर्ज करना चाहती हूँ कि चलने दो इस मुल्क को। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हो वो शख्स इस कौम का मुजरिम है। आपके लिए हम इतना आसान नहीं होने देंगे। मरियम नवाज की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कड़ी तनकीद। वज़ीर आला पंजाब का तकरीब से धुआंधार खिताब। बोली, सूबों नशिस्तों का फैसला मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश है। फैसले ज़मीर नहीं, आइन और कानून के मुताबिक करने होते हैं। PTI को वो रिलीफ दिया गया जो मांगा ही नहीं गया था। हारे हुए शख्स को लाने और एक जमात को रिलीफ देने के लिए आइन दोबारा तहरीर किया गया। आइन कहता है आप फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकते, फैसला कहता है फ्लोर क्रॉस करो। सुप्रीम कोर्ट के जजेस से अर्ज है मुल्क को चलने दें। जब मुल्क में इस्तेकाम होने लगता है किसी ना किसी को तकलीफ शुरू हो जाती है। हमें तरक्की करता पाकिस्तान नहीं मिला। चंद अफराद का टोला बैठकर ऐसे फैसले कर देता है जिससे तरक्की का अमल रुक जाता है। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। हुकूमत गैर मुस्तहकम करने वालों से आनी हाथों से निपटेंगे। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद होगा। इलेक्शन कमीशन का ऐलान। किसी किस्म के दबाव को खातिर में न लाने का फैसला। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तनकीद की मसम्मत। तर्जमान इलेक्शन कमीशन का कहना है इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया।
मुख्तलिफ फोरम्स ने यह फैसला बरकरार रखा। कानून के मुताबिक इंतखाबी निशान वापस लिया गया। 39 सरकार ने PTI से वाबस्तगी जाहिर की। पार्टी टिकट और डिक्लेरेशन जमा नहीं कराया। आज़ाद डिक्लेयर 41 सरकार ने कागजात में PTI का जिक्र नहीं किया। ये अरकान इलेक्शन जीत कर रज़ाकाराना तौर पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए। इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा मज़हका खेज़ है। फैसले पर अमल दरामद में मुश्किल आई तो सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। जुडिशल कमीशन के 2 रिटायर्ड जजेस को एडहॉक जज तैनात करने की सिफारिश। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड बजर आलम मियां खेल 1 साल के लिए एडहॉक जज तैनात होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने दोनों रिटायर्ड जजेस की तैनाती की मुखालफत की। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, जस्टिस रिटायर्ड बजर आलम मियां खेल माजरत कर चुके, उनके नाम पर गौर नहीं किया जाना चाहिए। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर और जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम एडहॉक जज बनने से पहले ही माजरत कर चुके। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में PTI पर मुजव्वज़ा पाबंदी के खिलाफ करारदाद मंजूर। मतन के मुताबिक PTI पर पाबंदी आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी होगी। KP असम्बली में बानी PTI की रिहाई से मुतालिक करारदाद भी मंजूर। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती के खिलाफ भी करारदाद मंजूर कर ली गई। खैबर पख्तूनख्वा को 10 से 15 रुपए फी यूनिट बिजली फराहम करने की करारदाद भी मंजूर। फवाद चौधरी को अदालत से रिलीफ। जलाओ घिराव के मुकदमे में अबूरी जमानतों में 7 अगस्त तक तोसी। लाहौर के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में केस की समाअत। हाफिज फरहत अब्बास और दीगर मुल्जिमान की जमानतों में भी तोसी। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर को तफ्तीश मुकम्मल करने का आखिरी मौका दे दिया। पाकिस्तान और अज़रबैजान का $2 अरब की बाहमी तिजारत पर इत्तफाक। दोनों मुल्कों ने 15 मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत किए। मुआहिदे नवंबर में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के अज़रबैजान के दौरे से मुंसलिक हैं। SAFC ने मुआहिदों की तकमील में सहूलतकारी की। हुकूमत का मुतअद्दिद खाम अशिया बगैर ड्यूटी दरामद करने की इजाज़त देने का फैसला। टेक्सटाइल और खेलों के सामान समेत 5 शोबों के लिए अशिया की तैयारी की जा सकेगी। हुकूमत एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम के तहत मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स को रियायत देगी। तरामीम का मुसविदा तैयार। FBR ने मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स को जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब की मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी इंतजामात की तारीफ। अज़ादारों के लिए सबील ऑन व्हील को सराहा। मरियम नवाज का कहना है, हर मकतबा फ़िक्र के उलमा इकराम को मुलाकात करके एतमाद में लिया गया। बड़े जुलूसों की ड्रोन से मॉनिटरिंग सूदमंद रही। मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद किए बगैर सिक्योरिटी इंतजामात बड़ी कामयाबी है। पंजाब भर में ट्रैफिक का निज़ाम भी तसल्ली बख्श रहा। इस्लामाबाद के स्कूलों में शमसी तवानाई का मंसूबा शुरू करने का फैसला। हुकाम वज़ारत तालीम के मुताबिक इस्लामाबाद के 100 प्राइमरी स्कूल्स शमसी तवानाई से चलाए जाएंगे। स्कूलों में शमसी तवानाई का मंसूबा साल के आखिर तक मुकम्मल होने की उम्मीद है। मंसूबे का मकसद बिजली की लागत कम करना और पायदारी को फ़रोग देना है। रवां कारोबारी हफ्ते के दौरान पाकिस्तानी रुपया मुस्तहकम रहा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर, पाउंड, यूरो, रियाल और दिरहम की कदर में कमी हुई। इंटरबैंक में डॉलर 28 पैसे सस्ता हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 280 रुपये 50 पैसे बरकरार रही। लाखों डॉलर गैर मुल्की इमदाद का अफगानिस्तान में गलत इस्तेमाल। अफगान मीडिया के मुताबिक गैर मुल्की इमदाद का बड़ा हिस्सा करप्शन की नज़र। तालिबान इमदादी रकम अपने मज़मूम सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अमरीकी मैगजीन फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक ज़राए के मुताबिक इमदाद ज़रूरतमंदों तक पहुँचने से पहले ही गायब हो जाती है।
फॉरेन फंडिंग का ज्यादातर हिस्सा आला हुकाम के जाती एजेंडों पर खर्च कर दिया जाता है। अमरीका में सदारती इंतखाबात से पहले सियासी मैदान गर्म। डेमोक्रेट अरकान का सदर जो बाइडन पर दस्तबरदार होने के लिए दबाव मजीद बढ़ गया। सदर जो बाइडन की गिरफ्त हर गुजरते दिन के साथ कमजोर पड़ने लगी। उनके खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले डेमोक्रेट अरकान की तादाद 35 तक जा पहुंची। दूसरी जानिब शदीद मुखालिफत के बावजूद जो बाइडन इलेक्शन लड़ने के लिए पुराज़म। अगले हफ्ते सदारती इंतखाब के लिए मुहिम शुरू करने का ऐलान। कहा, साबिक सदर ने मईशत और मिडिल क्लास की जिंदगी तबाह कर दी थी। हमारी पार्टी और अवाम डोनाल्ड ट्रंप को वोट से शिकस्त देंगे। इंतखाबी मुहिम में साबिक सदर के मजमूम मज़ाइम बेनकाब करूँगा। उधर ट्रंप का कहना है कि वो सदर बने तो रूस और यूक्रेन जंग का खात्मा कर देंगे, दुनिया में अमन लाएंगे। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान कॉकस की सरबराह शीला जैक्सन ली इंतकाल कर गईं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शीला जैक्सन ली की उम्र 74 बरस थी। टेक्सास के कांग्रेस की रुकन कैंसर में मुब्तला थी। वो सैलाब, ज़लज़ले समेत हर नागहानी आफत में पाकिस्तान की मदद के लिए पेश रहीं। हुकूमत पाकिस्तान ने शीला जैक्सन को की खिदमात के इतराफ में हलाले पाकिस्तान से नवाजा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शीला जैक्सन ली के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। कहा, शीला जैक्सन पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मजबूत ताल्लुकात की चैंपियन थी। उनके ताउन को हमेशा याद रखा जाएगा। इसराइल की वहशत और दरिंदगी कम ना हुई। सेहोनी फोर्सेस की गजा में बर्बरियत जारी। नौसीरात, पनाह गुज़ीन कैंप और दीगर मकामात पर शदीद बमबारी। हमलों में मजीद 20 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस में ड्रोन हमला, एक शहरी शहीद। उधर गजा के पनाह गुज़ीन कैंपों में सीवरेज और आलूदा पानी में पोलियो वायरस पाया गया। आलमी इदारा सेहत का कहना है मुहलिक वायरस की मौजूदगी से पैदा होने वाले खतरे के मौसर रद्दअमल के लिए गजा में जंग बंदी ज़रूरी है। दूसरी जानिब आलमी अदालत इंसाफ की इसराइल को गजा पर कब्जा ख़त्म करने का हुक्म। कहा, काबिज़ इसराइली फ़ौज फ़लस्तीनियों की खुद मुख्तारी नहीं रोक सकती। बांग्लादेश में नौकरियों में कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में हलाकतों की तादाद 105 हो गई। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों में 2500 से ज़ायद अफराद जख्मी हो चुके। हुकूमत ने मुल्क भर में कर्फ्यू नाफिज करके फ़ौज तैनात कर दी। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन अफरीदी को ग्लोबल T20 के लिए NOC ना देने का फैसला। तर्जुमान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक फैसला मसरूफ सीजन और वर्कलोड को मद्देनजर रखकर किया गया। बाबर, रिजवान और शाहीन की तीनों फॉर्मेट की टीमों में खिदमात दरकार हैं। PCB ने इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद आमिर, आसिफ अली और मोहम्मद नवाज को NOC जारी कर दिए। कनाडा T20 लीग का आगाज 25 जुलाई से हो रहा है। ओलंपिक्स में गोल्ड लाने का मिशन। पाकिस्तान का 18 रुकनी दस्ता मेगा इवेंट में शरीक होगा। पाकिस्तानी दस्ते का पहला ग्रुप फ्रांस पहुंच गया। शूटर गुलाम मुस्तफ़ा बशीर, कशमारा तलत और गुलफाम जोसेफ शामिल। 2 स्विमर्स 22 जुलाई को रवाना होंगे। अरशद नदीम और फायका रियाज 24 जुलाई को जाएंगे। भारत को हराने का ख्वाब चकनाचूर। वुमेन्स एशिया कप में कौमी क्रिकेट टीम की नाक़िस कारकर्दगी। भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से हरा दिया। कौमी वुमेन टीम 108 रन पर ढेर। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सकी। भारतीय टीम ने 15वें ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर हदफ हासिल कर लिया। कौमी वुमेन टीम अपना दूसरा मैच इतवार को नेपाल के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तान वुमेन्स टेनिस टीम की बदतरीन कारकर्दगी। मलेशिया में खेले गए बेली जेन टेनिस टूर्नामेंट के तीनों मैच हार गईं। उशना सुहेल, महक खोकर, आमना कयूम और सोहा अली ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। कौमी टीम तनज़्ज़ुली के बाद एशिया ओशिनिया जोन ग्रुप 2 से 3 में चली गई।